टकस इस रिबिन की वजह से बहुत परेशान लग रहा था। तभी बेटियाटिस कहता है कि ये तो मैंने ग्लेबर के पास देखा था। इसीलिए बेटियाटिस स्पार्टकस को अपने पास बुलवाता है और इस रिबिन के बारे में उससे पूछने लगता है, जिस पर स्पार्टकस बताता है कि ये मेरी बीवी का रिबिन है और ग्लेबर ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया है। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि अगर तुम मुझे एक बहादुर ग्लेडिएटर बनकर दिखाओगे और मेरे लिए लड़ाइयाँ जीतोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें आज रात के टेस्ट में पास होकर मेरे लिए वफादारी की कसम खानी होगी। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि जल्दी ही टेस्ट मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहले वारू इस टेस्ट में लड़ता है, पर ये दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इसीलिए जल्दी ही इन दोनों के बीच में टाई हो जाता है और बेटियाटिस कहता है कि तुम दोनों ही इस टेस्ट में पास हो गए हो। इसके बाद टेस्ट में एंटोनियो की बारी आती है, पर हम देखते हैं कि एंटोनियो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने अपोनेंट को मार देता है और लुक्रेशिया कहती है कि इसने तो आते ही निराश कर दिया। और फिर इसके बाद बारी आती है क्रैक्सिस की और इसका मुकाबला होता है स्पार्टकस से और जल्दी ही चैंपियन क्रैक्सिस और स्पार्टकस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। स्पार्टकस अपनी पत्नी का रिवेंज देख रहा होता है, तभी क्रैक्सिस इस पर हमला कर देता है, पर स्पार्टकस भी इसके सभी वारों का जवाब देता है। लेकिन तभी क्रैक्सिस स्पार्टकस की तलवार गिराकर इस पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर देता है और जल्दी ही नीचे गिराकर ये स्पार्टकस को काबू कर लेता है, जिस पर लुक्रेशिया भी खुश हो जाती है। और जैसे ही ये स्पार्टकस को मारने वाला होता है तो तभी स्पार्टकस रिबिन के जरिए इसे नीचे गिरा देता है, जिससे क्रैक्सिस की हालत खराब हो जाती है। और फिर नीचे आकर स्पार्टकस जैसे ही इसे मारने वाला होता है तो तभी बेटियाटिस इसे रोक देता है, क्योंकि ये अपने चैंपियन को खोना नहीं चाहता और ये स्पार्टकस से कहता है कि तुम टेस्ट में पास हो चुके हो, छोड़ दो इसे। पर क्रैक्सिस की हालत देखकर लुक्रेशिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है और अब बेटियाटिस भी स्पार्टकस के हाथ पर अपने नाम की मोहर लगा देता है और अब स्पार्टकस भी बेटियाटिस के लिए वफादारी की कसम खाकर उसे अपना मालिक मान लेता है। पर यहाँ पर आराम की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन से स्पार्टकस की और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और फिर ट्रेनिंग के दौरान ही डॉक्टर इन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब तुम ग्लेडिएटर हो, तुम्हें सिर्फ दुश्मन को पढ़ना, उससे बचना और उसे मारना ही पता होना चाहिए। तो यही डिसिप्लिन तुम्हें एरिना में जिंदा रखेगा। जिस तरह आज क्राइक्सिस कपुआ का चैंपियन है, वैसे ही हो सकता है कि अगली बार तुम में से कोई चैंपियन हो और एरिना उसके नाम से गूंजे। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर भी ग्लेडिएटर की दिन रात कड़ी ट्रेनिंग करवाता है, न ये दिन देखता है न ये रात देखता है, लगातार सभी ग्लेडिएटर को शरीर तोड़ देने वाली ट्रेनिंग कराता रहता है। और फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर आकर इन्हें बताता है कि जल्दी ही तुम्हारा मुकाबला एरिना में होने वाला है, तुम में से बेहतरीन ग्लेडिएटर बेटियाटिस की तरफ से एरिना में लड़ेंगे। और फिर खाने के दौरान ही स्पार्टकस को पता चलता है कि पिछली बार एरिना में एंटोनियो को लड़ाई के दौरान अपने ही साथी को मारना पड़ा था, क्योंकि जब भी दो ग्लेडिएटर के बीच में मुकाबला होता है तो उसका अंत किसी एक की मौत पर होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्पार्टकस बेटियाटिस के आते ही उससे अपनी बीवी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बेटियाटिस कहता है कि तुम्हारी बीवी की खोज जारी है, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा, पर तुम इस वक्त अपनी ट्रेनिंग और जीत पर फोकस करो, क्योंकि अगर एरिना में मर गए तो अपनी पत्नी का क्या करोगे। जबकि इधर हम देखते हैं कि लुक्रेशिया की गुलाम नेविया और क्रैक्सिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर अगले दिन डॉक्टर इन सभी को अखाड़े में खड़ा करके एक और नया सबक सिखाता है और बताता है कि ग्लेडिएटर बनना एक सम्मान की बात है। अगर कोई ग्लेडिएटर एरिना में अपने घुटने टेक कर हार मानता है तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक लम्हा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि लुक्रेशिया अपने नाम निविया से क्रैक्सिस को अपने पास बुलवाती है। हालांकि निविया भी जानती है कि लुक्रेशिया और क्रैक्सिस के बीच में क्या चल रहा है, पर ये कुछ नहीं कर पाती। और अब हमें पता चलता है कि लुक्रेशिया और क्राइसिस के बीच में नाजायज संबंध है। जबकि बाहर ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर ग्लेडिएटर से कहता है कि कभी भी अपना फोकस मत हटने दो, क्योंकि ये दो उंगलियां आत्मसम्मान की नहीं बल्कि अपमान की निशानी है। और फिर रात होने पर डॉक्टर इनके पास आता है और इनसे कहता है कि तुम्हारे मुकाबले की लिस्ट आ चुकी है, चैंपियन क्रैक्सिस का मुकाबला गंजे से होगा। पर स्पार्टकस खुद क्रैक्सिस से लड़ना चाहता है और फिर डॉक्टर इन सभी से कहता है कि बाकियों के नाम इस लिस्ट में है, सब अपने नाम खुद देख लो। और फिर जब स्पार्टकस अपना नाम चेक करता है तो इसका मुकाबला इसके दोस्त वारू के साथ होगा, बीवी को बचा सके। पर तभी लवड़ा आकर इससे कहता है कि क्रैक्सिस को कम आंकने की गलती मत करो, स्पार्टकस मुझ चैंपियन ऐसे ही नहीं बना है,
उसका मुकाबला जिन ग्लेडिएटर से हुआ था वो जानवरों से कम नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रैक्सिस ने उन दोनों को ही मार दिया। पर ये सुनने के बाद भी स्पार्टकस अपना इरादा नहीं बदलता और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि स्पार्टकस उस गंजे को भड़काकर जल्दी ही उसे काफी जख्मी कर देता है। और फिर जब डॉक्टर यहाँ पर आता है तो स्पार्टकस कहता है कि इसी ने मुझ पर हमला किया था। डॉक्टर समझ जाता है कि अब ये गंजा मुकाबला नहीं कर पाएगा और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि बेटियाटिस सभी मेहमानों के सामने मुकाबले से पहले अपने ग्लेडिएटर को पेश करता है और उन्हें दिखाता है कि हमारे ग्लेडिएटर सबसे बेहतरीन है और कल एरिना में यही जीतेंगे। तभी यहाँ पर लुक्रेसिया के साथ लिथिया भी आ जाती है, पर लिथिया जैसे ही क्रैक्सिस को टच करने की कोशिश करती है तो लुक्रेसिया का चेहरा उतर जाता है, इसीलिए लुक्रेसिया इसे यहाँ से ले जाती है। पर तभी लिथिया स्पार्टकस को देख लेती है और इसे देखकर लिथिया का चेहरा उतर जाता है और अब स्पार्टकस भी गुस्से में यहाँ पर खड़े क्रैक्सिस पर हमला कर देता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। पर बेटियाटिस देखता है कि इसके मेहमान इन दोनों का मुकाबला देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर बेटियाटिस ऐलान कर देता है कि कल एरिना में स्पार्टकस और क्रैक्सिस एक दूसरे से लड़ेंगे। आखिरकार स्पार्टकस अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गया, लेकिन इस सब के बाद लुक्रेसिया अपने पति से कहती है कि आखिर तुम इन दोनों को कैसे लड़वा सकते हो, दोनों ही तुम्हारे बेहतरीन ग्लेडिएटर है, अगर दोनों में से कोई भी मरा तो नुकसान हमारा ही होगा। पर असल में तो लुक्रेसिया को क्रैक्सिस की परवाह हो रही है क्योंकि इसे डर है कि कहीं स्पार्टकस क्रैक्सिस को न मार दे। पर बेटियाटिस कहता है कि लोग इन दोनों का मुकाबला ही देखना चाहते हैं, जिससे मुझे कल मोटा मुनाफा होने वाला है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जल्दी ही एरिना में सभी लोग मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर तभी बेटियाटिस ऐलान करता है कि आप सभी के सामने पेश है मेरा जाबाज ग्लेडिएटर स्पार्टकस, जिसने पिछले मुकाबले में अकेले ही सोलोनियस के 4 ग्लेडिएटर को मारा था। पर आज इसका मुकाबला होगा कपुआ के चैंपियन क्रैक्सिस से और फिर तभी क्रैक्सिस भी मैदान में आ जाता है। पर बेटियाटिस के मुकाबला शुरू करने से पहले ही स्पार्टकस क्रैक्सिस पर हमला कर देता है और ये दोनों ही संभल कर एक दूसरे पर हमले करते हैं, क्योंकि अब ये ट्रेनिंग नहीं बल्कि असली मुकाबला है। जरा सी चूक होते ही दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है और इन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला देखकर यहाँ की जनता बहुत ज्यादा खुश है। स्पार्टकस लगातार हमले करता रहता है पर जल्द ही क्रैक्सिस इसे गिरा देता है। अभी लिथिया कहती है कि स्पार्टकस अच्छा लड़ रहा है, लेकिन लुक्रेसिया को तो क्रैक्सिस की फिक्र है। कभी स्पार्टकस दोबारा से क्रैक्सिस पर हमला करने लगता है पर क्रैक्सिस जल्दी ही घूमकर स्पार्टकस को फिर से गिरा देता है और अब पूरे एरिना में क्रैक्सिस का नाम गूंजने लगता है। पर क्रैक्सिस हेलमेट उतार कर नीलिया की तरफ देखने लगता है और लुक्रेसिया समझती है कि ये मुझे देख रहा है और फिर तभी स्पार्टकस दोबारा खड़ा हो जाता है। पर अब क्रैक्सिस इस पर लगातार हमले करने लगता है क्योंकि अब क्रैक्सिस स्पार्टकस पर हावी हो चुका है और स्पार्टकस अब इसके हमलों को और ज्यादा नहीं रोक पाता और फिर जल्दी ही एक फाइनल हमला करके क्रैक्सिस स्पार्टकस को हरा देता है। और फिर जब ये स्पार्टकस के गले पर तलवार रखता है तो एरिना के सभी लोग कहते हैं कि मार दो इसे, मार दो इसे। पर तभी स्पार्टकस अपनी पत्नी के रिबिन को देखता है और उसके लिए सम्मान छोड़कर ये अपनी 2 उंगलियां दिखाकर आत्मसमर्पण कर देता है, जिसे देखकर बेटियाटिस कहता है कि इस मुकाबले में क्रैक्सिस की जीत हुई और स्पार्टकस को जीवन दान दिया जाता है, क्योंकि अभी बेटियाटिस को इससे और पैसे कमाने हैं। पर बेटियाटिस के इस फैसले से जनता और बाकी लोग खुश नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पर किसी एक को मरते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए लिथिया भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और फिर जब स्पार्टकस वापस आता है तो डॉक्टर इससे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे 10 मौके थे जिनका फायदा उठाकर तुम जीत सकते थे, जिस पर स्पार्टकस कहता है कि मुझे और कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। पर डॉक्टर कहता है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर अखाड़े में वापस आने के बाद बेटियाटिस इससे कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मेरे मैच शुरू करने से पहले ही तुमने हमला कर दिया और ऊपर से तुमने इतनी गलतियाँ की और मैच भी हार गए, जबकि इधर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर स्पार्टकस कहता है कि उसकी खोज जारी रखो, मैं जरूर जीतूंगा। पर बेटियाटिस कहता है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, लोग तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ जीतने वालों को याद रखते हैं, इसीलिए अब तुम खदानों में लड़ोगे, कम से कम वहाँ जाकर चिल्लर तो कमाओगे। और ये इससे इसकी पत्नी का रिबन भी ले लेता है। और फिर बेटियाटिस अपनी पत्नी से आकर कहता है कि हमारे पास पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, इसीलिए मुझे कमाई का दूसरा जरिया ढूंढना होगा और इसके लिए अब मैं स्पार्टकस को खदानों में लड़वाऊंगा। जिस पर इसकी पत्नी कहती है कि हम लोग इतने नीचे नहीं गिर सकते, तुम जानते हो ना, पिट में लड़ना और लड़वाना निचले लोगों का काम है, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि हमारे पास अब क्रैक्सिस और वारू ही बचे हैं जिन्हें हम एरिना में लड़वा सकते हैं, पर एरिना की लड़ाई में अभी वक्त है, इसीलिए हमें उससे पहले और पैसों का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए मैं स्पार्टकस को पिट में लड़वाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पार्टकस के साथ एक और ग्लेडिएटर को पिट में भेजा जाता है। पर पिट में जाने के बाद वहाँ कोई कायदे नियम मायने नहीं रखते और
जल्दी ही स्पार्टकस का साथी मारा जाता है, जिसके बाद वहाँ का चैंपियन उसका चेहरा छीलकर उसे पहन लेता है। और फिर इसके बाद बेटियाटिस को यहाँ क्लाउडियस भी मिल जाता है, जो इससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है जिसे तुम एरिना से पहले चुकाने वाले थे। पर बेटियाटिस कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही चुका दूंगा। जिस पर क्लाउडियस कहता है कि जल्दी ही चुका देना वरना मारे जाओगे। जिसके बाद बेटियाटिस स्पार्टकस से कहता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। पर इधर अखाड़े में हम देखते हैं कि क्रैक्सिस निविया को एक हार गिफ्ट करता है, पर निविया उस हार को वापस कर देती है कि मैं ये नहीं ले सकती। जिस पर गुस्से में क्रैक्सिस जाकर वो हार लुक्रेसिया को दे देता है और उसे पहना देता है। और फिर उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जबकि इधर इसका पति बेटियाटिस पिट में पैसे कमाने के लिए स्पार्टकस को लड़वा रहा होता है। और यहाँ स्पार्टकस का मुकाबला एक बहुत ही बेरहम फाइटर से होता है, जो स्पार्टकस पर शुरू में तो बहुत भारी पड़ता है, पर जल्दी ही स्पार्टकस इस पर काबू कर लेता है और इसी के पंजों से इसके गले को चीर देता है और फिर एक हुक को इसके गले में घुसेड़कर इसे मार देता है। इसके बाद स्पार्टकस जब अपने जख्म सिलवा रहा होता है तो तभी इसे इसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, जो इससे कहती है कि किल देम ऑल। और फिर इसके बाद जब ये लोग स्पार्टकस को जख्मी हालत में वापस अखाड़े में लाते हैं तो इसका दोस्त वारू कहता है कि तुम अब तक जिंदा हो, चलो आराम करो मेरे दोस्त, अब ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और फिर अगली सुबह जब लुक्रेसिया बाजार में खरीदारी करने के लिए आती है तो इसे एक हार बहुत पसंद आ जाता है, पर वो हार बहुत महंगा होने की वजह से ये खरीद नहीं पाती। तभी यहाँ पर सोलोनियस आ जाता है और कहता है कि ये खूबसूरत हार तुम्हारे गले पर बहुत जचेगा, इसीलिए हम इसकी कीमत अदा कर देते हैं। जिस पर लुक्रेसिया कहती है कि अभी इसका वक्त नहीं आया है, जल्दी ही एरिना में हम इस हार को तुम्हारी हार पर खरीद कर पहनेंगे। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि स्पार्टकस का मुकाबला फिर से खदानों में एक बहुत ही खतरनाक फाइटर से होता है और ये स्पार्टकस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि आज मैं हारने वाला हूँ, पर स्पार्टकस के लिए तो ये मौत और जिंदगी का सवाल है। और फिर तभी स्पार्टकस को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, किल देम ऑल। जिसके बाद स्पार्टकस का जुनून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब स्पार्टकस इसके काबू में नहीं आता और फिर जल्दी ही स्पार्टकस बेरहमी से इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है और फिर इसकी गर्दन को पकड़कर तोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि इस जीत के बीच में स्पार्टकस को उसकी पत्नी की झलक भी दिखती है, पर जल्दी ही वो ओझल हो जाती है और ये लोग स्पार्टकस को यहाँ से ले जाते हैं।